हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आ गए हैं एक बार फिर से। जय हिंद दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज की क्लास एक नई जानकारी के साथ। यहाँ जैसे कि आपका टेक्सोनॉमी यहाँ पर ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी कुछ इस सेक्शंस बाकी थे, कुछ इम्पोर्टेंस इसमें तथ्य थे तो उनको बताना ज़रूरी था। तो आइए शुरुआत करते हैं एक अच्छे विचार के साथ। जैसे कि मानव के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, है ना। तो उन मुश्किलों से हमें घबराना नहीं है, बल्कि लड़ना है, क्योंकि मुश्किलें हमें क्या करती हैं, हमेशा सिखाने का प्रयास करती हैं मुश्किलें। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या है, मानव को मुश्किलें ही जीना सिखाती हैं। मानव को मुश्किलें ही जीना सिखाती हैं, लड़े हालातों से हमें ये विश्वास दिलाती हैं। मानव को मुश्किलें ही जीना सिखाती हैं, लड़े हालातों से हमें ये विश्वास दिलाती हैं। ना कर तू चिंता, खुद पर भरोसा रख, अपने आप को तू भी जरा परख, क्योंकि मुश्किलें ही मानव को मानव बनाती हैं। आइए इसी कड़ी में शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसमें बचा हुआ था बच्चों। तो मछलियों के समानता रखने वाले जीव, अर्थात इनको पढ़ने में ऐसा लगता है कि ये मछलियां हैं, वास्तव में ये मछलियां नहीं, मतलब मछलियों से समानता रखते हैं। मतलब इनके नाम में फिश आ गया तो इसका मतलब मछली है। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर जेली फिश का नाम सुना होगा बच्चों, तो ये किस में आता है, नाइडेरिया में आता है संघ, जिसे हम सिलिंट्रेटा के नाम से जानते हैं। उसी में हाइड्रा भी तो आता है। जेलीफिश को नाइडेरिया में रखा गया है, ये संघ है आपका। फिर इसके बाद स्टार फिश, सितारों के जैसे दिखने वाला जो है कि जो मछली है, वो किस में आता है, इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में आपको ये बताया गया था बच्चों कि जितने भी जुधारी हैं, मतलब इकाइनोडर्मेटा में, तो उनके शरीर पे क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इकाइनोडर्मेटा। फिर इसके बाद है सिल्वर फिश, जिसको हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि जंतुओं का सबसे बड़ा संघ, जिसमें सबसे ज़्यादा जंतु आते हैं, सबसे ज़्यादा जीव जंतु आते हैं, वो है आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा संघ की स्थापना किसने किया था, सी वान बोल्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। दूसरा सबसे बड़ा संघ क्या है, क्या आप लोग बता सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा संघ क्या है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं हमारे बच्चे कितने जागरूक हैं। हालांकि हमने क्लास में बता ही रखा है कि दूसरा जो सबसे बड़ा संघ है वो क्या है, तो वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपका मैसेज का हमें इंतजार रहेगा दोस्तों। सिल्वर फिश ना, सिल्वर फिश चांदी, उसको चांदी मत समझना ना। सिल्वर फिश इसमें आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। फिर उसके बाद कटल फिश है, तो ये किस में आता है, मोलस्का। मोलस्का का मतलब क्या है, मोलस्का मतलब कि जिनके शरीर पर क्या होता है, मोलस्का मतलब एक आवरण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। तो कटल फिश आ गया, मोलस्का में आता है। हेक फिश, जिसके बारे में भी हमने आपको पढ़ाया कुछ समय पहले, जो पिछली वाली क्लास में। तो यहाँ देखिए साइक्लोस्टोमेटा है। डेविल फिश, डेविल मतलब शैतान मछली के नाम से जानते हैं ना, तो ये किस में आता है, मोलस्का में आता है। फिर क्रेव फिश है, तो ये भी आर्थ्रोपोडा में आता है। रेजर फिश है, तो वो आता है मोलस्का में। तो ये सभी रहे फिश। एक बार मैं फिर रिवीजन कर दे रहा हूँ। जेली फिश नाइडेरिया संघ में आता है, स्टार फिश इकानोडर्मेटा में आता है, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा में आता है, कटल फिश मोलस्का में आता है, हेक फिश साइक्लोस्टोमेटा में आता है, डेविल फिश मोलस्का में आता है, क्रेव फिश आर्थ्रोपोडा में आता है और रेजर फिश मोलस्का में आता है। अब जंतुओं के संघ से कुछ जुड़े कुछ उपयोगी तथ्य, जैसे कि यहाँ पर सरीसृप है, तो सरीसृप में के जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं, है ना बच्चों। शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश ये करें कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बस उम्मीद बनाए रखें, आपको ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश पूरा होगा। और ज़रूरी है कि उन बच्चे जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं, वो बच्चे हमारे जो है कि उनका मैं जो है कि उनका बहुत मैं मदद करना चाहता हूँ कि वो पढ़ें और देश को आगे ले जाएं। ठीक, क्योंकि ज्ञान
और टैलेंट ये सब कभी भी मजबूरियों की मोहताज नहीं होते हैं। कुछ नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपके हौसले बुलंद हैं, अगर हौसले बुलंद हैं तो कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो सरीसृपों से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ पर छोटा छोटा हम पॉइंट समझते हैं कि सरीसृपों से जुड़ा क्या क्या तत्व है। जैसे घोंसला बनाने वाला सांप, ऐसा सांप है जो घोंसला भी बनाता है, वो क्या है? किंग कोबरा। उसका नाम है किंग कोबरा ना। तो किंग कोबरा जो है वो क्या करता है? घोंसला बनाने वाला सांप है, सबसे जहरीला भी होता है। इसके अंदर कौन सा जहर होता है? न्यूरोटॉक्सिन्स होता है, खतरनाक जहर, काफ़ी जहरीला भी है, जो भारत में जो है कि इसे जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नाजा 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 भाई, यही ना, किंग कोबरा। विष की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है उसे बोलते हैं हीलोडर्मा। हालांकि आमतौर पे और छिपकलियां उनमें पॉइजन्स नहीं होता है, लेकिन एक ऐसी जहरीली छिपकली है जिसका नाम है हीलोडर्मा। छिपकलियों से कुछ लोगों को बड़ा डर लगता है, और आजकल तो शीत ऋतु का मौसम है तो छिपकलियां बहुत कम दिखाई देती हैं, क्योंकि ये असमतापी होती है ना, मतलब इनकी भी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? फिक्स नहीं है। तो आपको ठंडी के सीज़न में या फिर विंटर सीजन में आपको जो है ये आपको दिखाई बहुत कम देती है ना। वह कौन सी कली है जो कभी खिलती नहीं? वो क्या है? छिपकली। तो वही छिपकली है जो घरों घरों में रहकर कीड़े मकोड़ों को खाती है, और ख़ासकर आपको गर्मी के सीज़न में ज़्यादा दिखाई देती है। और ऐसे छत पर अगर लटकी हो तो और डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि नीचे गिर जाए, लेकिन इसकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है ना छिपकली की। आइए, छिपकली नानी के बारे में तो पढ़ लिए भैया कि ये सबसे बड़ी जहरीली होती हैं, और आगे देखते हैं। संसार का सबसे जहरीला सांप, संसार पूरे विश्व की बात करते हैं, सबसे जो जहरीला सांप है, हालांकि बहुत से जहरीले सांप हैं जो इंडिया में भी पाए जाते हैं, जैसे कि करैत हो गया, वाइपर हो गया, कोबरा हो गया। किंग कोबरा का नाम तो हमने बताया ही। ये सब बड़े ही जहरीले सांप होते हैं, इनके काटने पर इंसान बचता नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे भी सांप होते हैं जिनमें विष नहीं पाए जाते हैं। तो उन सांपों को अगर इंसान को काट लेता है ना तो इंसान घबरा जाता है। मैं एक बार की कहानी बता रहा हूँ, उसमें समझना। एक किसान था, वह खेत में डेली काम करने के लिए जाता था। तो जब वो काम करने के लिए गया किसान, तो उससे जो है एक सांप ने काटा, और उसके बगल से क्या गुजरा? चूहा गुजरा। और किसान ने सोचा कि हमें चूहे ने काटा है, तो वो निश्चिंत रहा, और हालांकि उसे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सांप जो है वो जहरीला नहीं था। तो किसान ऐसे रोज खेत में जाता और काम करता, और उसे सांप काटता, और बगल से चूहा निकल जाता, तो उसे लगता चूहा ने ही काटा है। एक दिन क्या हुआ कि उसे चूहे ने काटा, और बगल से क्या निकला? सांप। तो उसे ऐसा लगा कि जो है कि हमें सांप ने काट लिया, और बेचारा घबरा गया। उसकी बीपी लो हाई होने लगा, घबरा गया, हार्ट अटैक आया, और उस व्यक्ति क्या हुई? मृत्यु हो गई। तो कभी कभी इंसान जो है कि इसके कारण भी बहक जाता है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, यही सच्चाई है दुनिया की। तो बस उसे लगा कि हमें जो है कि बस सांप ने काटा है, जबकि काटा था किसने? चूहे ने काटा था। लेकिन दिखा क्या? सांप दिखा। तो उसे लगा, तो घबरा गया, और उसकी जो है मृत्यु हो गई, एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से। आइए देखते हैं। संसार का सबसे जहरीला सांप होता है हाइड्रोफिश नामक समुद्री सांप। समुद्र में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप है, जो पूरे विश्व में सबसे जहरीला माना जाता है। हालांकि हमने बताया ना कि इंडिया में भी कैसे सांप है, जैसे कि किंग कोबरा हो गया, कोबरा हो गया, वाइपर, करैत, ये सभी क्या हैं? जहरीले सांप हैं। आइए आगे देखते हैं बच्चों, क्या है? जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप, मतलब लैंड पर, जमीन पर पाया जाने वाला, वो क्या है? इनलैंड टाइपन। उसके अलावा क्या है? किंग कोबरा है, करैत है, वाइपर है, ये सभी भी जहरीले सांप हैं, है ना।
कई बच्चे हमारे ऐसे कहते हैं कि सर जो है कि जब क्लास लेने आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे डर डर के पढ़ा रहे हैं। डरते नहीं बच्चों, बस थोड़ा से सीरियस होकर पढ़ाना पड़ता है ना, तो समझो आप उस चीज़ को। हालांकि कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे आप लोग को और बेटर तरीके से आप लोग से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं वो सभी जुड़े इस क्लास से और हमारे इस YouTube चैनल को पूरे भारत में फैला दो। ये आपकी जिम्मेदारी है ताकि उन बच्चों के साथ पहुंच सके, क्योंकि बेटा जब हम पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं ना तो वही पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास लौट के आती है। लेकिन जब हम किसी के प्रति निगेटिव एनर्जी छोड़ते हैं तो वही निगेटिव एनर्जी हमारे पास भी तो लौट के आएगी, क्योंकि संसार में चलता रहता है। अगर आप कुछ पॉजिटिव चीज़ करेंगे तो वो आपके पास ही आना है, अगर निगेटिव करोगे तो वो भी आपके पास आएगा। ऐसा नहीं सोचना कि हम निगेटिव कार्य कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि जो है कि हमारे पास ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। नहीं, जैसी करनी वैसे भरनी। तो इसलिए सब एनर्जी का खेल है, पॉजिटिव निगेटिव। अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही बनोगे ना। इसीलिए श्री राम शर्मा ने क्या कहा था, जो जैसा सोचता है, जो जैसा करता है वैसा बन जाता है। तो ये संसार का नियम है। तो जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप है इनलैंड टाइपन है। उसके अलावा यहाँ पर बिल बनाने वाली छिपकली, एक ऐसी भी छिपकली है जो बिल का निर्माण करती है। हालांकि अभी तक तो आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारी छिपकली है जो दीवारों पे ही रहती हैं, दीवार पे ही डिपेंड रहती हैं। लेकिन ये जो छिपकली है ये क्या करती है, बिल बना के रहती है। लेकिन सांप लोग बड़े होशियार होते हैं ना, वो बिल बनाते नहीं है। उनके पास क्या है, खतरनाक हथियार, विष, न्यूरोटॉक्सिन्स। वो किसी चूहा बेचारा बिल बनाया और उसके अंदर जो है कि उसको खा पी के बेचारा उसमें रहने लगा ना। ताकत का कमाल है। तो ताकत की वजह से जो है कि दूसरे ऊपर रह रहा है। हालांकि नेचर ने इसको बनाया है तो उसे करना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस बनाए रखना है, तो सांप ऐसा करता है। तो बिल बनाने वाली जो छिपकली है वो क्या है, मेबुइया या स्कंक, ये छिपकली का नाम है जो बिल बना के रहती है। तो छिपकली बनाने वाली छिपकली बनाने वाली जो है, जो छिपकली है वह कौन सी छिपकली है जो बिल बनाकर रहती है, वो क्या है, मेबुइया या स्कंक। थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं ना बच्चों, थोड़ा समझ लिया करो उस चीज़ को। हालांकि धीरे धीरे सुधार तो आएगा ही। सरीसृपों का युग कहलाता है मीसोजोइक युग। जो सरीसृपों का जो युग था वो कौन सा है, मीसोजोइक युग। याद कर लीजिएगा कि सरीसृपों के जो युग है वो क्या है, मीसोजोइक युग है ना। तो चीज़ें को समझते चलिए। ये तो रहा सरीसृप के बारे में जानकारी। तो जैसा कि बोर्ड का एग्ज़ाम भी नज़दीक आता ही जा रहा है तो आप लोग मेहनत करें, और क्यों नहीं कि जो है कि ऐसा ना हो कि हम केवल एग्ज़ाम की वजह से ही पढ़ें। हम अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए भी तो पढ़ सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे दिमाग में, अगर हमारे ब्रेन में, अगर हमारे पास नॉलेज होगा, गेन होगा, तो बेटा हम कहीं भी रहकर प्रकाश कर सकते हैं। ये इसकी महत्वता है ज्ञान का। ज्ञान का मतलब केवल ये नहीं है कि आप जो है कि केवल सिर्फ जो है एग्ज़ाम के लिए पढ़ें, नहीं, सीखने के लिए पढ़ो, बड़ा काम आएगा जीवन में आपके। तो यहाँ से आपका सरीसृप का जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो खत्म होते हैं। उसके बाद है पक्षी वर्ग से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। पक्षियाँ, प्यारी पक्षियाँ, चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी। तो आइए उन्हीं की कहानी सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी। आइए। सबसे बड़ा जीवित पक्षी, सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है, शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, इसी की अंडे की कोशिका होती है, किसकी, शुतुरमुर्ग की। जमीन पे तेजी से भागता है ये, और काफी विशालतम पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी, नन्ना मुन्ना प्यारा सा, हमारे यहाँ तो गौरैया दिखती है ना, छोटी छोटी, लेकिन विश्व की जो सबसे छोटी पक्षी है ना, हमिंग बर्ड, पतली सी छोटी सी चोंच लेकर उड़ती रहती है हमिंग बर्ड्स।
या हालांकि परागण क्रिया कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन? हमिंग बर्ड। सबसे छोटी पक्षी है हमिंग बर्ड। और उड़ ना सकने वाली पक्षी ऐसी कौन सी पक्षी है जो नहीं उड़ती है? तो इसमें शुतुरमुर्ग भी तो है। शुतुरमुर्ग भी नहीं उड़ता है, कीवी भी नहीं उड़ता है, और इसके अलावा एमू है। ये सब पक्षियां उड़ती नहीं है लेकिन जमीन पे तेजी से भागती हैं। हमने पहले ही बताया था ना कि नेचर अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं देता लेकिन कुछ क्वालिटी दे देता है ना। जैसे कि हर बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, क्या एक समान पढ़ने में तेज है? नहीं ना। लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, बस उन्हें पहचानने की देर है, उन्हें निखारने की देर है। बस अपने टैलेंट को पहचानें और उस टैलेंट को सही जगह पर उपयोग करें। अगर आपको लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा तो करो उसको पूरे जी जान से। जो भी काम करो जी जान से लग जाओ, तब तो सफलता मिलेगी। और सफलता वक्त मांगती है। वक्त दोगे तो सफलता मिलेगी, लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसा नहीं कि समय ही देते चले जाओ, क्योंकि सफलता वक्त तो मांगती है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप कैसे व्यक्त हो या व्यक्ति हो वो भी ज़रूरी है। क्योंकि समय पे हर काम हो जाए तो बड़ा अच्छा होता है बच्चे। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी न किसी क्षेत्र में अगर वो लगे रहें तो उन्हें सफलता ज़रूर मिली है, लेकिन ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। तो उड़ न सकने वाला पक्षी है कीवी और एमू। पक्षियों का वाक्य यंत्र शब्दनी क्या है? शब्दनी या सिरिंक्स। जैसे हम लोग पास लैरिंग्स होता है ना, तो इस लैरिंग्स के द्वारा क्या होता है? कंपन होता है तो आवाज़ निकलती है। तो उसी तरह से पक्षियों में क्या होता है? सिरिंक्स होता है, जिसको हम शब्दनी के नाम से जानते हैं, जिनका वाद्य यंत्र होता है, वाक्य यंत्र होता है। ठीक है बच्चों। सबसे प्राचीन पक्षी जिन्हें सरीसृप और पक्षियों का संयोजी कड़ी भी कहा जाता है, तो वो है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि जुरासिक युग का है। एक मूवी आई होगी, देखा होगा आप लोगों ने, जुरासिक पार्क। बड़े बड़े डायनासोर दिखाए जाते हैं, कुछ बड़े खतरनाक होते हैं और कुछ क्या होते हैं? बड़े सीधे साधे होते हैं ना। अच्छी मूवी है जुरासिक युग। कभी उनका भी युग था, डायनासोर का अपना एक युग रहा है, और उनके प्रमाण, उनके साक्ष्य तो यही बताते हैं। आइए देखते हैं। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी ये है पेरेग्रीन फॉल्कन। जो फॉल्कन पक्षी होता है वो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। तो ये रही तो छोटी छोटी जानकारियाँ जिसे आप लोग याद रखेंगे और इसे नोट भी कर लेंगे। और जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जंतुओं का संघ है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे बता सकते हैं कि पक्षियों का राजा कौन है? तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं कि पक्षियों का राजा कौन है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। एक जिम्मेदारी और कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ऊपर जो लाल वाला दिखता है ना, उसी को से टच करना है, फिर उसके बाद बेल आइकन है उसको भी दबा दो, तो जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास जाती रहेगी। और बच्चों, चैनल को शेयर करना ना भूलें। ठीक, इस समय आपके हौसले और आपके साथ की ज़रूरत है, और ये एक अच्छा काम है कि आप शेयर करेंगे तो इससे और भी बच्चों का क्या होगा? भला होगा बच्चों। तो मैंने कहा ना कि पॉजिटिव एनर्जी संचार करते रहिए। बाकी मेहनत करिए, हम यही कहेंगे, मेहनत करिए, बाकी ईश्वर आपके साथ है। मेहनत करिए और अपने पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। अपने पर भरोसा कर लिया ना कि हमें ये करना है तो करना है। ठीक, तो इसलिए बच्चों ध्यान रहे, ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लड़ जाइए, मेहनत करिए। जो भी आपका गोल है, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, या फिर टीचिंग का क्षेत्र हो, या आपको साइंटिस्ट बनना है, या फिर आपको एक्टर बनना है, जो भी आपको बनना है उसमें अपना 100% दीजिए। तो आइए इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।